आए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसे जहन की कहानी जिसके अंदर एक तूफान कैद था। एक ऐसा तूफान जो उसे कभी चैन से बैठने ही नहीं देता था। जहन में तूफान? भाई ये कैसी बात हुई? सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है ना। चले इस कहानी में देखते हैं कि किसी के जहन में तूफान आखिर महसूस कैसा होता है। तो मिलिए, ये है मार्को, एक ऐसा नौजवान जिसका दिमाग आप समझें कि हर वक्त सोचों के शोर से गूंजता रहता था, बिल्कुल एक बेकाबू तूफान की तरह। उसके जहन में ना ख्यालात की गूंज कभी खत्म ही नहीं होती थी। या तो वो गुजरे हुए कल पर अफसोस करता रहता या फिर आने वाले कल की फिक्र में डूबा रहता। और इस सारे शोर शराबे में वो सुकून का एहसास, अरे मुस्कुराना तक भूल चुका था। अब मार्को बस एक ही चीज चाहता था, दिल की गहराइयों से, कि किसी भी तरह इसके अंदर का ये तूफान थम जाए और उसे वो सुकून मिल जाए जिसके लिए वो तरस रहा था। फिर पता है क्या हुआ? एक दिन ना इससे उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई। उसने सुना कि कहीं दूर पहाड़ों में एक बहुत अक्लमंद बुजुर्ग रहते हैं जो लोगों की परेशानियों का हल बताते हैं। ये सुनते ही मार्को ने सोचा, नहीं, उसने खुद से कहा, मुझे इनके पास जाना ही होगा। क्या पता, शायद वही मुझे मेरे जहन का सुकून वापस दिला सकें। और बस यही फैसला करके, यही अज़्म लेकर मार्को इस अक्लमंद आदमी से मिलने के लिए एक लंबे और मुश्किल सफ़र पर निकल पड़ा। कई दिनों के सफ़र के बाद आखिरकार मार्को उन बुजुर्ग तक पहुंच ही गया। उन्होंने मार्को की सारी बात बड़ी तवज्जो से, बड़े तहम्मुल से सुनी और फिर उसे एक बहुत ही अनोखा, एक हैरानकुन काम करने को दिया। तो उन बुजुर्ग ने क्या किया? उन्होंने पानी का एक ग्लास लिया, उसे ऊपर तक बिल्कुल लबालब भरा और मार्को को देते हुए कहा, ये ग्लास लेकर गांव के आखिरी कोने तक जाओ और फिर वापस आओ। लेकिन एक शर्त है, इसमें से पानी का एक कतरा भी छलकना नहीं चाहिए। अब ये चैलेंज कोई आसान तो था नहीं। सोचें जरा, पानी से भरा हुआ ग्लास पकड़ना है, गांव के मसरूफ रास्ते पर चलना है, इसे बिल्कुल सीधा रखना है और एक बूंद गिराए बगैर वापस भी आना है। मार्को ने चैलेंज कबूल किया और चल पड़ा। और जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, उसकी सारी तवज्जो, उसका सारा ध्यान, आप समझें कि उसकी पूरी दुनिया बस उस ग्लास और उसके अंदर के पानी में सिमट कर रह गई थी। इसके आसपास क्या कुछ नहीं हो रहा था। बच्चे खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दुकानदार अपनी चीजें बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे, लोग तेजी से इधर उधर जा रहे थे। लेकिन मार्को को न कुछ दिखाई दिया, न कुछ सुनाई दिया। और फिर वो वापस पहुंच गया। जानते हैं क्या हुआ? वो कामयाब हो गया था। हैरत अंगेज तौर पर गिलास से पानी का एक कतरा भी नहीं छलका था। अक्लमंद आदमी मुस्कुराए और फिर एक बहुत गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बहुत खूब, शाबाश, लेकिन ये तो बताओ, तुमने आते जाते रास्ते में क्या क्या देखा? मार्को ने हैरानी से जवाब दिया, कुछ भी नहीं, सच में मैंने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। मेरी तो सारी की सारी तवज्जो सिर्फ पानी के ग्लास पर थी। ये सुनकर ना अक्लमंद आदमी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मेरे बच्चे, यही तो वो राज है जिसकी तलाश में तुम यहाँ तक आए हो। उन्होंने समझाया, देखो, जब हमारा जहन माजी की यादों और मुस्तकबिल की फिक्रों में भटकता रहता है ना, तो वो एक तूफान जैसा बन जाता है। लेकिन जिस लम्हे जहन की पूरी तवज्जो सिर्फ अब पर है, यानी इस लम्हे पर, तो वो खुद ब खुद पुरसुकून हो जाता है। यानी मौजूदा लम्हे का मतलब है अपनी सारी तवज्जो, अपनी सारी ताकत सिर्फ उस काम पर लगा देना जो आप इस वक्त कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्को की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पानी के ग्लास पर थी। और इसमें सबसे खूबसूरत बात ये छुपी थी कि सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें बाहर की दुनिया में ढूंढना पड़े। अरे वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद होता है, हमें बस उसे महसूस करना होता है। और बस उस दिन मार्को को समझ आ गया कि अपने जहन के तूफान को कैसे खामोश करना है। उसने वो राज जान लिया था जो हमेशा से इसके अंदर ही मौजूद था, बस उसे पता नहीं था। जब मार्को ने वापसी का सफर शुरू किया ना, तो अब वो पुराना, बेचैन और परेशान मार्को नहीं था। वो एक बिल्कुल बदला हुआ, एक पुरसुकून इंसान था। अब इसका जहन वो तूफानी समंदर नहीं रहा था,
बल्कि एक साफ, शफाफ और ठहरी हुई झील की तरह था, जिसमें कोई शोर नहीं था, कोई लहर नहीं थी, बिल्कुल पुरसुकून। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हम सबको अपने अंदर की इस खामोश झील को ढूंढने के लिए किस एक चीज़ पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है।